हमारा भी हक है कि हम अच्छे खूबसूरत और जवान नजर आए। रोटी खाना भूल जाएं, रोटी तो सिर्फ भावें भूल जाए, लेकिन आपने ये जो 3 चीजें हैं ना, ये आपने अपनी लाइफ से निकालनी नहीं है। हमने खाना भी पकाना है, हमने सफाई भी करनी है, हमने कपड़े भी धोने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में रंग और खुशियां बखेरते रहें। ना कभी किसी का बुरा चाहे तो जो ऊपर बैठा है वो भी आपका बुरा कभी नहीं होने देगा। ये मेरा यकीन है, मेरा ईमान है इस बात पर। तो अल्लाह मियां हम सबको खुश रखे और नेकी की हिदायत दे। जी आज की वीडियो बड़ी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर एंड तक आपने देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे ही बारे में है। तो अगर आप भी अपनी 30s में एंटर हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में एंटर कर लेना है, ये नहीं छोड़नी है कुछ भी हो जाए। जी सबसे पहली जो चीज़ है वो है डाइट। जैसे ही आप अपने डाइट तो हमेशा ही अच्छी लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम लोग एज की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब हमारी एज बढ़ रही होती है, तो उसके लिए हमें एक अच्छी और प्रॉपर डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम जो ख़वातीन हैं ना, हम इस चीज़ में ना डंडी मार जाती हैं, चाहे वो मैं भी हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे अवेयरनेस हुई है इस चीज़ की, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डाइट जो है प्रॉपर लूँ, अपना ख्याल रखूँ। क्योंकि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो मेरे घर का भी कोई ख्याल नहीं रखने वाला होगा। सारे काम मैंने खुद करने हैं, क्योंकि जिस जगह हम लोग रहते हैं यहाँ पर हमने अपने काम खुद करने होते हैं। हमें यहाँ पर आकर कोई मेड नहीं मिलती कि वो आएगी और हमारा काम करेगी। अगर मेड मिल भी जाए तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, साफ जो बात है। तो इसलिए जी अपना ख्याल रखें, आप लोग भी अपना ख्याल रखें और मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। तो बात हो रही थी डाइट की। तो जितनी अच्छी डाइट होगी हमारी, उतनी ही हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हमारी स्किन भी अच्छी होगी। डाइट में आपने प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं, कार्ब आप थोड़ी सी अगर कम कर दे तो बेस्ट है। वेट की वजह से ना वेट ना बढ़े। वेट अगर आपका मुनासिब है ठीक है तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप अपना वेट भी साथ साथ कम करना चाहती हैं तो कोशिश करें कि अपना प्रोटीन जो इनटेक है उसको ज़्यादा कर दे और कार्ब को थोड़ा कम कर दे। पानी तो आपने वैसे ही 2 से 3 लीटर डेली बेसिस पर पीना है। है जी अपनी स्किन का ख्याल रखना। स्किन में आपने क्या करना है, स्किन में आपने जैसे ही आप अपने 30s में एंटर होंगी या हो चुकी हैं, अगर आप भूल गई हैं इस चीज़ को करना तो आज से ही शुरू कर दें। क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ से निकाल दी ना, आपने ये लगाना शुरू की, तो आपकी जो स्किन है ना वो बहुत जल्दी जो एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। मतलब एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिंकल्स हो जाएंगे, एजिंग के साइंस प्रॉपरली जो यहाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लाइंस या हमारे चिक्स पर, हमारी होंठों के पास, वो बहुत जल्दी नमूदार होना शुरू हो जाएंगी। जी वो 3 चीज़ें क्या हैं? सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और रेटिनॉल। ये 3 चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ऐसे एंटर कर लेनी है कि आप रोटी खाना भूल जाएं। रोटी तो सिर्फ भावें भूल जाए, लेकिन आपने ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपने अपनी लाइफ से निकालनी नहीं है, ना आपने इनको भूलना है। कहीं पर आप जा रही हैं, आपने घर में तो इसको इस्तेमाल करना ही है, लेकिन अगर आप कहीं पर जा भी रही हैं ना, आपने इन 3 चीज़ों को अपने बैग में सबसे पहले डालना है। क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दी ना, तो आपके जो एजिंग के साइंस हैं वो इस्तेमाल जैसे जैसे आप प्रॉपरली इसको करती रहेंगी, मतलब जो एजिंग के साइंस है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू होंगे कि आप अब जो है वो थोड़ा एज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो जी कहने का मतलब ये है कि ये 3 चीज़ें आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है कि आप हर चीज़ भूल सकती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें आपने नहीं भूलनी है। अपनी स्किन केयर रूटीन को कॉम्प्लिकेट मत बनाएं, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ साथ विटामिन सी, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब हम लोग 30s में अपनी एंटर होते हैं। तो विटामिन सी, रेटिनॉल, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, कुछ और मत इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये आपने बिल्कुल अपने प्रॉपरली इस्तेमाल करनी है। इनको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एज है ना, वो जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हमारी एज बढ़ती है, मतलब हम जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, तो जो हमारी स्किन की एलास्टिसिटी है ना वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। हर साल वो 1 पॉइंट कम होती है। इसलिए कोलाजन भी अगर आप ले सकती हैं, कोलाजन भी ले। कोलाजन जो है वो हमारी बोन्स को मजबूत करता है, हमारी स्किन की जो एलास्टिसिटी है उसको वो ख़त्म नहीं होने देता। मतलब जो हमारी स्किन जो ढलक जाती है ना, इसको ढलकने नहीं देता है वक्त से पहले। तो जब जदों से बुढ़े होना उदो तो होना ही होना है ना, लेकिन अगर हम एज से पहले ही, जैसे कुछ लोग 50s में जाकर भी बड़े यंग लग रहे होते हैं, उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है, और कुछ लोग जैसे ही 25 के होते हैं या 30 के होते हैं तो वो अपनी एज से ज़्यादा एजड लगना शुरू हो जाते हैं। तो उन चीज़ों की क्या रीज़न होती है? यही रीज़न होती है कि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं।
कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रही हो तो आप ये नहीं कह सकती कि मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू किया है तो मुझे उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। वो आपको विद इन 1 और 2 वीक्स में कोई भी रिजल्ट किसी चीज़ का सामने नहीं आता है, या विद इन 1 और 2 डेज में। जैसे ही आप उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं प्रॉपरली, तो आप देखिएगा 40 डेज के बाद आपको अपने अंदर खुद चेंज महसूस होगा और आप फील करेंगे कि मैंने जो चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की है वाकई ही वो बेनिफिशियल है और मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें। लोगों ने ये चीज़ें अपनी रूटीन से निकालनी नहीं है, इनको प्रॉपरली इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उसके बाद जी जो तीसरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीविटामिन्स आपने डेली लेने हैं। वो कोई भी मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, वो जो भी आपको सजेस्ट करता है आपकी सेहत के हिसाब से। कहूँगी कि इस तरह कोई भी मल्टीविटामिन ना ले। अगर आप सेहतमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं, तो फिर आप मल्टीविटामिन्स इजीली जो भी मेडिकल स्टोर से ले लें या स्टोर्स पर से जो मिलते हैं मल्टीविटामिन्स, आप लोग वो इजीली जो अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई हेल्थ का इशू है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने डॉक्टर से बात करके फिर आप लोग मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों ने जो काम करना है वो अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, क्योंकि माँ तंदुरुस्त तो घराना तंदुरुस्त। वो मिसाल तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन आपका ख्याल रखेगा। तो जी हमने खाना भी पकाना है, हमने सफाई भी करनी है, हमने कपड़े भी धोने हैं। लेकिन जो ख़वातीन कह देती हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है या कुछ भी है, तो वो ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि आपकी भी अपनी भी लाइफ है, आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि आपने तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है। ये कोई बात नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम वाकई किसी के पास नहीं होता। मुझे भी 100 काम होते हैं, लेकिन मैं अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह टाइम निकालती हूँ इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो जी आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मोटिवेशनल व्लॉग मैंने कहा बनाऊँ, जो भी मेरी बहनें 30s में एंटर हो चुकी हैं तो वो ज़रूर ये काम करें। ये 3 चीज़ें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें और मल्टीविटामिन ज़रूर लें। तो स्किन केयर को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, सिंपल सा रखें। और मेरी बहनें इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं ऑलरेडी, तो उनकी स्किन भी वाकई बहुत अच्छी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोगों के सामने है मेरी स्किन भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं प्रॉपर रख सकूँ, इसको मैं हाइड्रेट रखूँ, मॉइस्चराइज रखूँ, ताकि जो जैसे जैसे मैं भी ज़ाहिर बात है एज की तरफ जा रही हूँ, तो वो जो साइंस है ना वो इतनी जल्दी नमूदार ना हो मैं क्योंकि बच्चों की शादियाँ करनी है, तो हमारा भी हक है कि हम अच्छे खूबसूरत और जवान नजर आए। तो बूढ़ा तो खैर इंसान ने होना ही है, लेकिन चले कुछ टाइम के लिए तो हम लोग उस बुढ़ापे को रोक सकते हैं ना। तो जी आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मोटिवेट रहें अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे और मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज।